बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त कुरंगी ढाई पे तनवीर चौधरी के साथ साथ जो है इखलाक सोनी भाई भी मौजूद हैं। जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इखलाक सोनी भाई का क्या नज़रिया है, क्या कहना चाहेंगे। अवाम के हमरा मौजूद हैं। गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो कुरंगी नंबर 2 पे मार्केट में जब लड़के को मारा गया 24 साल, वहाँ भी इखलाक सोनी भाई मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या नजरिया है। दिन ब दिन नौजवान जो है हमारे डाकुओं के हाथ से गोलियों से कत्ल हो रहे हैं, कभी ट्रालों के नीचे आके मर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। इस शहर की असल लड़ाई बाकी है अभी, और हमारे सब्र का इम्तहान बाकी है अभी। अभी तो बात कर रहे सिर्फ शहर कराची की है, अभी सारा पाकिस्तान बाकी है। दरअसल जिस दिन ये जितनी भी कौम देख रही है आपका इंटरव्यू लेते हुए मुझे, ये जिस दिन अपने होश के नाखून इन्होंने ले लिए और ये समझ लें ये रियासत हमें क्या मतलब सिंध गवर्नमेंट हमें किस साइड लगा रही है, बंद गली की तरफ धकेल रही है। हमें रोजगार हमसे ले लिया, गैस बिजली हमसे ले ली, पानी हमसे ले लिया, अब प्यारों को भी हमारे ले रहे हैं। ये तीसरा वाकया जहां मैं बैठा हुआ हूँ, ये 2 से 3 दिन के अंदर आप यकीन मानना इस शहर का कोई बच्चा इन कत्लों में इन डकैतियों में नहीं है। यहाँ पर गैर मुकामी लोग, गैर मुकामी पुलिस, गैर मुकामी यहाँ पर लोग जिस तरह से गाड़ियां भर भर के, ट्रेनें भर भर के इसको दुबई और अमेरिका समझ के आ रहे हैं। जब तक ग्रैंड ऑपरेशन गैर मुकामी लोगों के लिए नहीं होगा, ये अपना चक्रा कोट, जिया कॉलोनी, ये बिलाल चौरंगी, इधर इधर तो ये इनका ये मरकज है जहाँ पर एक एक आदमी एक एक प्लाट के अंदर 20-20, 25-25 लोग सो रहे हैं 2 कमरों के अंदर। इधर हमारी बस्तियों में भी अपनी फैमिलियां लेके आ गए हैं सिंधी कम्युनिटी के लोग। वो एक बंदा हमसे घर लेता है किराए का और 4 फैमिलियां उसमें छप्पर में आके रहती हैं। वो रात के अंधेरे में घेरों वाली शलवार, वो निकलते हैं मोटरसाइकिलों पर, कुरान के नीचे से उनकी माएँ, उनकी बीवियां निकालती हैं जब मेरा मेरा बेटा आता जा रहा है काम पर। काम कौन सा है? यही डकैती और चोरी का। तो लिहाजा ये देखना पड़ेगा हमारे सिंध पुलिस को, जिस तरह से वो हमें हाथ पैर धोकर हमारे कराची की आवाम को एक शेर की, हमें गोश्त की तरह शेर को आगे डाल दिया, एक जानवरों के आगे हमें धकेल दिया इस कौम को। अब रियासत ने फैसला करना है। अब हमें क्या तो ये इन कुत्तों के आगे डालेगी, क्या फिर हमें अपने लिए खुद शेर बनना पड़ेगा। इस तमाम आवाम को अब इनको अपने दोबारा से हमें अपनी रिवायत में आना पड़ेगा। जब हम थे और हमने भले वो नो गो एरिया था, पर साले किसी की जरूरत नहीं थी। इधर आगे कोई माचिस की तीली को भी ला दे, कोई सोने को भी ला दे, 2 कदम हम पीछे जरूर हटे हैं, पर उससे हमारे कराची की आवाम लावारिस और यतीम हो चुकी है। अब फैसले की घड़ी है हमारी इकाइयों को, महाजिर इकाइयों को, दोबारा से हम अपनी पोजीशन पर आए और अपनी कौम को तहफुज दे। नहीं तो हम रोजाना अपने महाजिरों को इस तरह से जनाजे उठाते रहेंगे। अब बस हो गई। मैं समझता हूँ ये हमें ऐसी प्लानिंग करी जा रही है रियासत को और हमें सामने खड़ा करके। ये जनरल मुनीर साहब, फील्ड मास्टर जनरल मुनीर साहब देखें, जस्टिस पूरी सुप्रीम कोर्ट साहब देखें, वफाक की गवर्नमेंट देखें, ये सिंध के अंदर किसका प्लान दिया हुआ है? ये भारत का प्लान है। इस अवाम को, रियासत को सामने खड़ा करा दें। अब 2 नंबर में मुजाहरा कर रहे थे बच्चे, जिनका बच्चा मारा गया है, वो हमारे ही माइंड लोग हैं, उनके ऊपर डंडे चला रहा है ये एसएचओ अवामी का। इसको शर्म ही नहीं आई। उनको डंडे मारे मेरे सामने, डंडे मार के आवाम को भगाया है। तो यार तुम हम मरे भी, डंडे भी हम खाए, गोलियां भी हम खाए, माल भी हमारा लूट लो। तो ये ताली मार के डकैतों के साथ ये काम चल रहा है। खाली डकैत काम नहीं चला रहे शहर के अंदर। ये दरअसल ये सारी आवाम हाथी के कान लगाई हुई अपने, इनको अपना वजूद का नहीं पता इस आवाम को। जिस दिन ये ऐसे इन्होंने फैसला ले लिया, ये अपने भांजे, अपने भतीजे, अपने बेटे, अपनी बेटियां, सबकी हिफाजत ये कर लेंगे। अब फैसले की घड़ी, अब हमें अपनी अस्तीने और पांचे चढ़ाना पड़ेंगे। अब इनफ हो गया, बस बहुत हो गया। वरना नहीं इन्होंने फैसला लिया इस मेरी कौम ने, तो इंशाल्लाह ताला फिर अल्लाह ही मालिक है इस कौम का। फिर मैं यही कहूंगा, फिर मतलब जितने भी कमजोर लोग हैं इसी तरह से अपने माल को देते रहे। कोई हराम का माल हमारे पास नहीं है। ये हमें इतना ना सताएं जो सर से ऊपर पानी जाए और फिर हम अपने दोबारा से वो डंडे वंडे कह दूं, वरना फिर मेरी पेशी चल जाती है। मैं फिर कुछ और उठा लेंगे हम, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे पुराना इंशाल्लाह। जी माजिद।